दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे ज़बरदस्त अपडेट निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल ने ज़बरदस्त फैसला किया है और आप देख सकते हो कि कंपनी ने जो फैसले अब किए हैं उसका नतीजा आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में देखने को मिलेगा। शेयर की प्राइस इस समय काफ़ी नीचे अपने ऊपरी प्राइस है, यानी 390 के ऊपर चला गया था स्टॉक, इस समय 310 के आसपास है। उम्मीद बहुत ज़्यादा है, तो समझने की कोशिश करेंगे इन बातों को। दूसरी तरफ अगर जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे नए प्रमोटर की इस समय एक्टिविटीज़ बढ़ गई है। कुछ नया प्रमोटर मिलने वाला है कंपनी को। वो कौन होगा? क्या अदानी ग्रुप होगा, वेदांता होगा या कोटक ग्रुप होगा? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, जेपी एसोसिएट की काफ़ी अच्छा बिजनेस है। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे रिलायंस पावर की बात करें, कंपनी के लिए अभी भी बहुत सारी मुसीबतें बाकी है, लेकिन कंपनी उन सब से बाहर निकलने की कोशिश करी है। लगातार बिजनेस में आगे बढ़ने की तैयारी हो रही है, लेकिन पुराने मामले रह रह के बीच में आ रहे हैं। ऐसे में क्या आगे की उम्मीद है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में टाइम टेक्नोप्लास्ट की बात करें, यहाँ पे कंपनी ने एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने का ऐलान कर दिया है। तो रिकॉर्ड डेट कब है और किसको किसको बोनस मिल सकता है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 310 पर क्लोजिंग थी आज, जहाँ पे 0.27% की तेज़ी देखने को मिली। तो स्टॉक आप देखें तो कुछ बेहतर करता हुआ दिखा देगा। इंट्राडे में 312 तक भी गया था। इसकी हिस्टोरिकल रिटर्न को देखें तो पिछले एक महीने में यहाँ पे 5.4% की गिरावट हुई है, लेकिन पिछले 3 महीनों में 2.45% की तेज़ी बनी है। पिछले एक साल में 9.95%, लगभग 10% के आसपास की गिरावट हुई है। और पिछले 3 सालों की बात करें तो यहाँ पे 24.57% की तेज़ी बनी है जब रिलायंस से अलग होने के बाद। फिलहाल स्टॉक इतना कोई खास दौड़ा नहीं है। अब यहाँ पे जो बड़ा फैसला किया गया, आपको ये पता ही होगा कि बजाज अलायंस ग्रुप बहुत सालों से इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहा था, लेकिन बजाज से अलायंस ग्रुप अलग हो चुका है और अब अलायंस ग्रुप ने जियो फाइनेंशियल के साथ में पार्टनरशिप कर दी है। दोनों ने मिलकर जॉइंट वेंचर्स बनाए। अलायंस जियो री इंश्योरेंस लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई दी, AJRL नाम से कंपनी बना दी है। तो ये बिल्कुल एक नया वेंचर्स बनाया। 8 सितंबर 2025 को इन्होंने कंपनी का गठन किया है और यहाँ पे इनको देख लो कि सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर की तरफ से। इसमें दोनों ही कंपनियों का इक्वल स्टेक यानी 50-50% की पार्टनरशिप है। जियो फाइनेंशियल लगातार ऐसा ही करते हैं। इससे पहले ब्लैक रॉक के साथ में उन्होंने एसेट मैनेज का बिजनेस, ब्रोकिंग का बिजनेस, उसमें भी 50-50% की पार्टनरशिप की है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया आप देखें 2.50 लाख एक एक ने किया है, या जिसके बदले में उनको 25,000 इक्विटी शेयर मिले 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले। कंपनी को ऑलरेडी देखें तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI की तरफ से NOC प्राप्त हो चुका है, यानी वो बिजनेस कर सकते हैं, उनको कोई भी यहाँ पे आपत्ति नहीं है। तो अलायंस ग्रुप इस सेक्टर में बहुत पुरानी कंपनी है, कम से कम 25-30 साल का उनके पास अनुभव है। ऐसे में दोनों मिलके इनके पास काफ़ी सारे कस्टमर बेस है, जियो टेलीकॉम के माध्यम से और जियो रिटेल के माध्यम से। दोनों मिलके इस सेक्टर में एक बड़ा धमाका कर सकते हैं और बजाज ग्रुप को पीछे पछाड़ने की इनके अंदर वो ताकत है। तो आने वाले समय कुछ बड़ा होता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। अब चलते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की तरफ। तो 19.05 पर क्लोजिंग थी आज, जहाँ पे 1.09% की गिरावट देखने को मिली। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे तेज़ी का दौर शुरू हुआ था, फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए अदानी ग्रुप और वेदांता ग्रुप के बीच में काफ़ी बड़ी टक्कर है, लेकिन दोनों के बीच में 7,400 करोड़ की नई बोली ने ये जो मामला है उसको ट्रायंगल में बदल दिया है। तो जेपी ग्रुप की जो मूल कंपनी जेपी एसोसिएट लिमिटेड वो बिक चुकी है। वेदांता ने 17,000 करोड़ की बोली लगा के इस कंपनी को अपने नाम पे किया है। अब जेपी पावर को खरीदने के लिए फिर से यहाँ पे रेस में बहुत सारी कंपनियाँ आ चुकी है। ज़बरदस्त कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि आप देख लो कि अभी तक जो रेस में थे वो अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता थी और अदानी ग्रुप था, अदानी पावर। लेकिन अब एक और दिग्गज कंपनी की एंट्री हो चुकी है। तो उदय कोटक की कंपनी कोटक अल्टरनेट एसेट ने भी मैदान में एंट्री मान ली है। तो जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि कोटक अल्टरनेट एसेट ने यहाँ पे 7,400 करोड़ रुपीज़ की एक बड़ी बोली लगा के सबसे बड़ी बोली दाता के रूप में बाजार में आ गए। इससे पहले झटका दिया था
जेपी एसोसिएट में वेदांता ने सबसे बड़ी बोली लगा के, और यहाँ पे अब कोटक यहाँ पे बाजार में मैदान मारने को तैयार है। तो जेपी पावर जेपी एसोसिएट की सबसे मूल्यवान कंपनी है और आप देख सकते ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जेपी पावर पे नियंत्रण करने का ये पूरा मौका है इस समय। तो कोटक अल्टरनेट्स एसेट ने जो बोली लगा उसमें देखो 3,805 करोड़ रुपए जो है वो सीसीपीएस जो है उसके चुकाएंगे और 3,600 करोड़ रुपए वो कर्ज जो लोन लिया है कंपनी ने उसको चुकाएंगे। तो इससे जो सीसीपीएस के परिवर्तन के बाद कोटक को 25% की हिस्सेदारी मिल जाएगी और सेबी के नियमों के अनुसार 26% की अतिरिक्त हिस्सेदारी के लिए वो खुली पेशकश कर पाएंगे। तो पूर्ण सदस्यता प्राप्त होने पर कोटक अल्टरनेट एसेट जेपी पावर पर 50% से अधिक हिस्सेदारी प्राप्त करके नियंत्रण कर पाएंगे, यानी जो हिस्सेदारी होगी वो उनके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे जेपी एसोसिएट लिमिटेड के पास फिलहाल 24% की हिस्सेदारी है जो वेदांता को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे अगर 50% की हिस्सेदारी कोटक के पास आती है तो वो मालिक बन जाएंगे। तो अभी यहाँ पे वेदांता ग्रुप को यहाँ पे एक तरह से ये बड़ा एक झटका दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर कोटक इस मामले में आगे निकल जाता है तो उनका जो कंट्रोल है वो कोटक का होगा। वैसे कंपनी बहुत ही शानदार इस लेवल पे, क्योंकि इसका पी रेशियो काफ़ी कम है। आप देख सकते हो कि इस लिस्ट में देखें तो एनटीपीसी का पी रेशियो 13.40 का है, अदानी ग्रीन का 85.29 का पी रेशियो है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी का 42.02 का पी रेशियो है, जबकि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का 154 का पी रेशियो है, एनएचपीसी लिमिटेड का 27.12 का पी रेशियो है, एसजेवीएन लिमिटेड का 53.31 का पी रेशियो है, एनएलसी इंडिया का 12.44 का पी रेशियो है, जबकि जेपी पावर का 17.61 का पी रेशियो है। तो इससे नीचे दो कंपनियाँ हैं, एनएलसी इंडिया और एनटीपीसी। बाकी आप देखें दूसरी कंपनियों के मुकाबले इसका पी रेशियो बहुत कम है। इसका मतलब ये स्टॉक काफ़ी फेयर वैल्यू पे और बुक वैल्यू से भी नीचे है। चलते हैं रिलायंस पावर की तरफ। 46.41 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.75% की गिरावट देखने को मिली। रिलायंस इंफ्रा की बात तो 258 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.36% की गिरावट देखने को मिली। तो अभी आप देख लो कि 3 महीनों में रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर में 36% की गिरावट हो चुकी है। अपने ऊपरी प्राइस से स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और ये जो चमक थी इन स्टॉक की वो फीकी पड़ने लगी है। तो ये देखते हो कि कंपनियां प्रॉफिट में आई, जिससे कर्ज भी कंपनी ने खत्म किया, जिससे निवेशकों को उत्साहित तो किया, लेकिन बढ़ती हुई कानूनी जांच और बैंकों के दबाव ने नए सवाल खड़े कर दिए जो आने वाले समय स्थिति को और कमज़ोर कर रहे हैं। तो सरकार की एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी ईडी ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन के खिलाफ एक नया केस दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2,900 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान पहुंचा है। ये मामला सीबीआई की शिकायत की वजह से सामने आया है, जिसके बाद अंबानी के घर और कंपनी के दफ्तर पर भी छापा पड़ा। वैसे अनिल अंबानी ने सभी आरोपों को गलत बताया। उनका कहना है कि उन्हें बिना वजह ही निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये मामले 10 साल पुराने हैं, जब वे कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, और मुश्किल ये है कि इस महीने बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी रिलायंस कम्युनिकेशन के कर्ज को धोखाधड़ी वाला बता दिया, जबकि इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया ने भी ऐसा ही किया था। यानी कानूनी और बैंकिंग दोनों तरफ से अनिल अंबानी की कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है। तो यहाँ पे दोनों कंपनियों को लेकर इन्वेस्ट पीएमएस के बिजनेस हेड हर्षल दासानी कहते हैं कि रिलायंस इंफ्रा के शेयरों में सुधार दिख रहा है और कंपनी ने अपने खर्चों को भी बेहतर तरीके से नियंत्रित किया है। इसके साथ ही कंपनी कुछ पुराने विवादों को सुलझाने में भी आगे बढ़ रही है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कंपनी के काम से जुड़े नहीं है, फिर भी शेयर की कीमतों पर असर डाल सकते हैं। इसलिए पूरी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। तो देखो कि हर्षल दासानी ने कहा कि रिलायंस इंफ्रा की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को कितने अच्छे तरीके से पूरा कर पाते हैं। वही रिलायंस पावर की तरक्की उनके शासन और रोज़ा पावर प्लांट के ठीक से काम करने और बिजली कंपनियों से पैसे मिलने पर निर्भर है। लेकिन दोनों एक्सपर्ट ने यह भी कहा है कि अंबानी से जुड़ी नई जांचों का असर कंपनियों की ग्रोथ पर पड़ सकता है। तो यही है कि थोड़ी दबाव की स्थिति है, लेकिन आने वाले समय स्थिति बदलेगी और फिर दोनों कंपनियां बेहतर कर सकती हैं। चलते हैं टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड की तरफ। तो 472 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.90% की गिरावट थी, यानी लगभग देख सकते हो कि यहाँ पे 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अब टाइम टेक्नोप्लास्ट ने बोनस शेयर देने का ऐलान कर दिया। एक शेयर के ऊपर एक शेयर कंपनी बोनस देने जा रही है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी जो है एजीएम होगी अपनी 11 सितंबर 2025 में, जिसमें इस बोनस के प्रस्ताव के ऊपर मंजूरी लगी अपने शेयर होल्डर की। यहाँ पे लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड डेट भी फाइनल कर दी है। अगर शेयर होल्डर की रजामंदी मिल जाती है तो 15 सितंबर 2025 की रिकॉर्ड डेट है। इसका मतलब ये कि जो शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में 15 सितंबर 2025 तक शेयर होंगे वो सारे एलिजिबल होंगे, उनको यहाँ पे फ़ायदा मिल जाएगा, यानी वो इस बोनस के हकदार होंगे। तो अभी भी संभावना बनी हुई है।
एक अच्छा मौका है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।